बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। जी, आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ चने और माश की दाल, ठीक है, जो कि बहुत मज़ेदार बनती है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सकें। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। तो मैंने उसमें ली है 1 पाव यानी कि 250 ग्राम चने की दाल, और इसको साफ़ करके यानी कि चुनकर 3 घंटे पहले मैंने कुकिंग से भिगो दिया। इसी तरह मैंने छिलके वाली माश की दाल ली है, ये मैंने ली है इससे हाफ़ क्वांटिटी, तो ये 125 ग्राम है, यानी कि 250 ग्राम और ये 125 ग्राम यानी कि आध पाव। इसको भी मैंने चुनकर अच्छे से धोकर भिगो दिया हुआ, इसको भी 3 घंटे हो गए हैं, इसको भी 3 घंटे हो गए। और इसमें जाएगा जी ये अदरक और लहसुन, ये 2 इंच का टुकड़ा लिया था मैंने उसको, तो इस तरह मैंने थोड़ा मोटा मोटा काट लिया। और एक पूरी गट्ठी मैंने लहसुन की ली, उसको मैंने इस तरह छील लिया। और ये 12-15 हरी मिर्चें हैं, ये छोटी वाली हैं और ये बहुत तेज़ होती हैं। इन सब को हम कर लेंगे चॉप, ठीक, इसमें डाल के। तो ये मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं, लेकिन दाल में हरी मिर्चें बहुत मज़े की लगती हैं, तो आप अगर कम डालें तो रेड मिर्चों को कम डाल लें। तो इसको हम कर लेंगे चॉप। जी, तो ये तमाम चीज़ें जो है लहसुन अदरक हरी मिर्ची मैंने इनको चॉप कर लिया। तो इसमें जो दूसरे पाउडर मसाले जाएंगे वो ये हैं। नमक आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं, मैंने लिए है 1.5 टीस्पून यानी कि 1.5 टीस्पून, और 1 टीस्पून सुरख मिर्च ली है और ½ टीस्पून हल्दी ली है। और बाकी ये 3-4 साबुत हरी मिर्चें हैं और धनिया है, और ये 5 से 6 अदद कलियाँ हैं लहसुन की, जिनका मैं तड़का लगाऊंगी बाद में। तो जी अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। एक तीली में मैंने 2 लीटर पानी डालकर उबालने के लिए रख दिया था, तो अब इसमें बबल आना शुरू हो गए हैं। तो अब हम इसमें दाल डाल देंगे। सबसे पहले मैं चने की दाल डालूंगी, उसका पानी निकाल कर आपने डालनी है। देखिए दाल में बॉयल आ रहा है, तो ये जो ऊपर सफ़ेद सी झाग है ना, इसको आपने रिमूव कर देना, ठीक। अब हम इसमें डाल देंगे ये चॉप किया हुआ मसाला, लहसुन अदरक हरी मिर्चें, और साथ ही डाल दूँगी ये मैं पाउडर मसाले भी, ठीक, नमक मिर्च हल्दी। और इसको ढाँप कर 10 मिनट के लिए पकाएंगे, ठीक है। इसमें होल है तो इससे थोड़ी भाप बाहर आएगी, तो इसको मैंने फुल ढक्कन दिया है। वैसे आप किसी और पतीली में पका रहे हो तो थोड़ा सा ढक्कन को आपने ऐसे रखना है, ठीक है। चने की दाल को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। 10 मिनट के बाद हमने माश की दाल डाल देनी है और इसका भी सारा पानी अच्छे से निकाल देना आपने। माश की दाल डालने के बाद इसमें उबाल आने के बाद आपने इसको ढाँप कर रखना है। आंच मैंने तेज़ थी और अब मैं इसकी आंच बिल्कुल स्लो कर दूंगी और इसको ढक्कन देकर पकने के लिए रख देंगे जब तक कि ये अच्छी तरह गल ना जाए। और दरमियान में आपने 1-2 दफ़ा इसको चेक कर लेना है। अगर आपको पानी कम लगे तो आप और भी इसमें डाल सकते हैं, ठीक है जी। तो दाल अच्छे से गल गई है और इसको पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया। और ये देखें दाल गली भी हो और कह लें कि ओवर कुक भी ना हो, कि वो बिल्कुल मलिदा सी बन जाए हलीम की तरह, उस तरह ये दाल अच्छी नहीं लगती। गली हो, हल्की हल्की मिक्स हो और इसका दाना भी नज़र आ रहा हो, फिर ये टेस्टी बनती है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी धनिया, और ये जो 3-4 हरी मिर्चें भी बताई थी वो भी साथ ही हैं, और इसको मिक्स करके साइड पे कर देते हैं और इसका तड़का बना लेते हैं जी। तो तड़के के लिए मैंने 4-5 टेबल स्पून ऑयल लिया है। तो और वही मैंने जो कलियाँ आपको लहसुन की बताई थी 5-6, तो उसको मैंने इस तरह बारीक चॉप कर लिया। ये छुरी की मदद से मैंने किया है। तो इसको हम अब इसमें फ्राई करेंगे और लाइट गोल्डन होने तक इसको पकाएंगे। लहसुन लाइट ब्राउन हो गया, तो अब हम इसको दाल को तड़का लगाते हैं।
और तड़का लगाने के बाद फ़ौरन इसको आप ढाँप दें ताकि जो तड़के की खुशबू है वो इसमें आ जाए अच्छे से जी। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो ये दाल माश और चने की दाल जो है ये बनकर रेडी है। तो मेरी ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।